अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान और सिंपल वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट्स की। इन 19th सेंचुरी फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नार्ड डिस्कवर्ड ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले 19th सेंचुरी में क्लॉड बर्नार्ड ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कवर किया था। इसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones or complex substances which on hydrolysis produce polyhydroxyaldehyde or ketone subunit। कार्बोहाइड्रेट्स या polyhydroxyaldehydes होते हैं या ketones होते हैं जो कम्प्लेक्स सब यूनिट्स बनाते हैं। जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या केटोन सब यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में है हाइड्रेटेड कार्बन्स कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसमें कार्बन की रेशियो चेंज होती है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जिस तरह वाटर में होती है सेम होती है, यानी हाइड्रोजन डबल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो वर्ड सैकराइड्स है वो ग्रीक वर्ड है जो कि सैकरोन से ड्राइव होता है। इसका मतलब है शुगर। अब हम सोर्स की बात करते हैं तो इसके सोर्स हैं ग्रीन प्लांट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमें ग्रीन प्लांट से हासिल होते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसमें है सेलुलोज और स्टार्च। जो सेलुलोज है ये प्रेजेंट होता है वुड, कॉटन और पेपर में, जबकि जो स्टार्च है वो सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स के बारे में। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मोनोसेक्राइड्स, इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। इसके बाद है डाइसेक्राइड्स, डबल शुगर्स एंड पॉलीसेक्राइड, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसेक्राइड्स को। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सिंपल शुगर, इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। स्वीट होते हैं इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। कंटेन कार्बन्स फ्रॉम 3 to 6। इनमें कार्बन नंबर 3 to 6 होते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी सिंपल शुगर्स। इनको हमने कहा था कि सिंपल शुगर्स हैं, इसलिए हम इनको हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। मे बी एल्डिहाइड और केटोन्स इन एक्वस सोल्यूशन मोस्ट फॉर्म्स रिंग्स। एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादातर के रिंग्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जिस तरह की हमने पहले भी बात की है कि इनमें 3 to 7 कार्बन्स होते हैं, तो इस बेस पे हम इनको डिफरेंट नेम्स देते हैं। जिस तरह अगर 3 कार्बन्स होंगे ट्रायोसिस, 4 कार्बन्स होंगे टेट्रोसिस, 5 कार्बन होंगे पेंटोसिस, 6 कार्बन में हेक्सोसिस और 7 कार्बन हेप्टोसिस। इनका फार्मूला होगा CH2O एन। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइओसिस की। ट्राइओसिस जिस तरह के इसमें 3 कार्बन्स होते हैं, ट्राइओसिस में 3 कार्बन्स इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के। ये इसके बारे में एक अहम पॉइंट है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट इन एनर्जी ट्रांसफरिंग सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफरिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स है ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये केटोन्स ग्रुप है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टेट्रोस। टेट्रोस में 4 कार्बन्स होते हैं, रेयर इन नेचर होते हैं। टेट्रोस जिस तरह के हमने कहा कि इसमें टेट्रा मीन 4, तो 4 कार्बन्स होते हैं, रेयर इन नेचर। एंड इसकी एग्जांपल है एथ्रोस एंड डी एथ्रोलोज। एथ्रोस जो ये वाला है ये एल्डिहाइड है और ये केटोन्स ग्रुप है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटोस की। पेंटोस में 5 कार्बन मोस्ट कॉमन है। इसमें 5 कार्बन्स होते हैं और मोस्ट कॉमन होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल से देखें तो 2 हैं राइबोस एंड डी ऑक्सी राइबोस। जो राइबोस हैं कॉमन शुगर हैं, प्रेजेंट इन आरएनए, आल्सो प्रेजेंट इन कोएंजाइम्स एंड एटीपी। ये फार्मूला है राइबोस का। इसमें 5 कार्बन्स होते हैं और इनका जो रिंग होता है वो भी 5 कॉर्नर रिंग होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये राइबोस की हमने बात की प्रेजेंट इन डीएनए एंड डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट इन डीएनए, लैक 1 ऑक्सीजन, इसीलिए हम इनको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। डी मीन डिलीशन, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन इनमें कम होता है। ये भी 5 कॉर्नर रिंग है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू राइबोस के।
इसके बाद हम बात करेंगे हेक्सोसिस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ग्लूकोज। हेक्सोसिस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो ग्लूकोज है। अदर एग्जांपल्स आर गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब हम हेक्सोज के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइबोस के बारे में और ग्लूकोज के बारे में। राइबोस 5 कॉर्नर्ड रिंग है और इसको राइबोफ्यूरानोस भी कहा जाता है, जबकि ग्लूकोज 6 कॉर्नर्ड रिंग है और इसको ग्लाइकोपाइरानोस भी कहा जाता है। अब हम ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है, डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में। अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज, इनका जो फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्लूकोज प्रोडक्शन के। ग्लूकोज किस तरह प्रोड्यूस होती है। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। जो इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है वो प्रोवाइड की जाती है बाय सनलाइट, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन लाइट की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस की जाती है, इस फिनोमेना को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 17.6 किलो कैल्विन ऑफ सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड। ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है। इसका अब हम फार्मूला देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन और वाटर। लाइट एनर्जी कंज्यूम होगी और ये प्रोसेस क्लोरोफिल की मौजूदगी में होगा। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में होती है इन ऑल फ्रूट्स में, जिस तरह ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स में, अंगूरों में, अंजीर में और खजूर में। इसके अलावा ये कंबाइंड फॉर्म में भी होती है, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स की फॉर्म में। जो हमारे ब्लड है उसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है 0.08%। इसके अलावा स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, ये कंबाइंड फॉर्म में होती है। प्रोड्यूस ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। जो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस जब इनकी ब्रेकडाउन होती है। अब हम बात करेंगे डाइसैकराइड्स के बारे में। 2 मोनोसैकराइड्स कंबाइन टू फॉर्म डाइसैकराइड। जब 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे तो एक डाइसैकराइड का यूनिट बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। 2 मोनोसैकराइड्स के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा इन दोनों के दरमियान। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसैकराइड्स। लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सॉल्युबल इन वाटर, यील्ड 2 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ट्रांसपेरेंट शुगर इन प्लांट्स। इनकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत इजी है। लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, लेस स्वीट होते हैं इन टेस्ट, 2 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसपेरेंट शुगर होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं सैक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सबसे पहले है सैक्रोज। सैक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सैक्रोज बनता है। जिस तरह अब हम इनका फार्मूला देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोक्सल। ये मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और दोनों ऑक्सीजन इनके दरमियान, ये ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाएगा। इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और टेबल शुगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट। इसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ये लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, ठीक है। ये लैक्टोज है और ग्लूकोज, ये दोनों मिलेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। इसके बाद है माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। ये दोनों फार्मूले हैं, इनके दरमियान से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं माल्टोज की कैरेक्टरिस्टिक्स। फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है। माल्टोज फाउंड बार्ले सीड। इसके अलावा ये जौ में भी पाया जाता है। बियर ब्रेवर्स शराब बनाने वाले फर्मेंट बार्ले इनटू अल्कोहल।